तो कंप्लीट सक्सेस पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है बेंगलोर। बेंगलोर और दिल्ली दोनों ही बहुत समीप देशांतर पर स्थित है या विस्तारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भारत का दक्षिणम बिंदु बड़ा निकोबार पर स्थित है। और भारत के दक्षिण बिंदु का जो नाम है, अगर पूछते हैं तो दक्षिण बिंदु का जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, जो बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वे की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रेखा कर दिया गया। अगर बात करें भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा किसने निर्धारित की थी, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगर हम फिर बात करते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है स्थित है, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा है डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? या भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वे 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं? जैसे कि पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, जहाँ पर हम रहते हैं, हम लोग रह रहे हैं, ये विशाल मैदान है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा दक्षिण का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और चौथा है तट एवं द्वीप। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भारत के उप भौतिक या भूभाग आकृतिक प्रदेश कितने हैं? तो भारत के उप भौतिक या भू आकृतिक प्रदेश 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि हिमालय के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी, तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। और मध्य हिमालय में कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये क्षेत्र हमारे मध्य हिमालय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आइस्टीन K2। या ये पूछे कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है हिमालय। या ये पूछे एग्जामिनर क्वेश्चन कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि दंडकारण्य होते क्या हैं? तो दंडकारण्य ये एक तरह का पठार है जो भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित सबसे
ऊंचाई वाली चोटी है हमारी वो है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। और इसकी जो ऊंचाई है 732 मीटर ऊंची है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न नगरों में से माध्यम समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है। माध्यम समुद्र तल में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो है बेंगलोर। बेंगलोर की जो ऊंचाई है 910 मीटर ऊंचाई है ये समुद्र तल से। अगर हम क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर हमसे कि जो समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, किस राज्य से मापी जाती है, तो वह है चेन्नई। चेन्नई से पूरे भारत की समुद्र तल की ऊंचाई नापने का पैमाना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या या जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। आपको पता होगा खासी एवं गारो जो है पहाड़ियाँ भी हैं जो मेघालय में पाई जाती है, इसलिए खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जो जनसंख्या पाई जाती है वो मेघालय में ही पाई जाती है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी का नाम है मंदाकिनी। अभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो केदारनाथ जो धाम है या केदारनाथ का जो मंदिर स्थित है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अभी एक प्रसिद्ध मंदिर हो रहा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप की बात करें, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये गोदावरी कहाँ से निकलती है, किस क्षेत्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। और कहाँ जाकर समाप्त होती है यह समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी ही है। गोदावरी और नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें दक्षिण की नदियाँ या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ किस तरह की आकृति बनाती हैं, तो ये आकृति बनाती हैं वृक्षनुमा आकृतियाँ बनाती हैं। कैसी आकृति बनाती है, जब बहती हैं ये वृक्षनुमा आकृति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल नदी। अगर हम बात करें तेल नदी जो सहायक नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। बहुत खास क्वेश्चन है ये कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। महानदी जो उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी, उसकी सहायक नदी है तेल नदी। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो भीमा, डान, तुंगभद्रा, ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है और तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है। अगर हम बात कर रहे हैं खारी नदी का, तो खारी नदी चंबल की जो नदी है उसकी सहायक नदी है। अब खारी नदी चंबल की सहायक नदी है और जो चंबल सहायक नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है, और जो गंगा बहती है वो कहाँ जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्वेश्चन बहुत खास है ये कि खारी नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है, तो खारी नदी बंगाल की खाड़ी का जो अपवाद तंत्र है उसका अंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।